समान अपनी ससुर जी को मानना, माता के पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने हो जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना। बोलना मधुर ऐसे लेना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। अच्छा, आप लोग अपनी माताएं बैठी हैं जो अपनी अपनी लड़की की शादी कर चुकी हो, शादी करेंगे। कुछ बेटियां हैं, क्या ये शिक्षा देती हो? बोलो, देनी चाहिए। क्या कहा? सास को सास मत मानना, अपनी माँ मानना। ससुर को ससुर नहीं, पिता मानना। ये माता पिता तो छोड़ के जा रही, तुझे और माता पिता मिलेंगे। उनकी सेवा करना, माता पिता समझ के सास ससुर की तन मन से सेवा करना, देवरानी से प्रेम करना, जेठानी का स्वागत सत्कार सम्मान करना। और जो बेटी को माँ शिक्षा दे करके भेजती है इस प्रकार से, उसके परिवार में कभी फूटन नहीं होती है, परिवार में कभी विघ्न नहीं होती है, परिवार में कभी झगड़े नहीं होते। जब बेटी सास को सास मानेगी नहीं, माँ मानने लगेगी, समझ लो उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा, उसी दिन झगड़े का नाम मिट जाएगा। क्योंकि माँ और बेटी का बड़ा पावन रिश्ता होता है। माँ और बेटी में कभी झगड़ा नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन अब होता क्या है? अपनी माँ को तो माँ मानती हैं बेटियां बहुएं, और सास को कोई बात हुई तो मैं पति से चुप्पा खाती है, भाई हमने समझाई लियो। अरे नकटी, कोई कहने वाला नहीं कि जब मेरी अम्मा है बस तेरी है, जब मेरी है, जब तेरा मेरा आ जाए समझ लेना वो घर बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना। बहुत सी बोल देती है, अपने पापा को समझाए जो वैसे बोल रहे थे हैं? उनके पिता हैं तेरे पिता, तू किनके नीचे आई? ध्यान रखना माताओं। अच्छा, मैं अपनी माताओं से भी निवेदन करेंगे, बहू को आप भी बहू मत समझना। अच्छा, कितनी माताएं चाहती हैं जो घर में बहू रानी आए? हाथ खड़े करियो ने, बताओ। भगवान की सौगंध है, हाथ ऊपर खड़े करो जो चाहती है मेरे घर में बेटा की शादी बहू रानी आए। माताओं एक बात ध्यान रखियो, बहू रानी मत लइयो। क्यों? बहू बेटी लइयो। क्योंकि रानी आएगी तो वो काम नहीं करेगी, आएगी बहू रानी चलाएगी, मनमानी होगी, हानि घर में पड़ेगी, खेचा तानी बिगड़ जाएगी, सब घर की कहानी। बहू रानी नहीं, बहू बेटी लाओ, बहू बिटिया। रानी मत लाना। आपसे कहेंगे बहू को बहू मत मानो, बेटी मानो। और जब बेटी बहू का, माँ बेटी का संबंध हो जाएगा, बहू और सास का रिश्ता खत्म हो जाएगा, माँ बेटी हो जाएंगी, फिर रिश्ते संबंध मान के चलिए वो तो माँ बेटी जैसा होगा, लड़ाई का नाम ही नहीं होगा, झगड़ा होगा ही नहीं कभी। अच्छा, कचू निरी कमी ज्यादातर बहुन की ना है, वो कचू लोग काट के सब कमी बहुन की है ना। कचू डुकरी होती है कि बहू घर में आई लेकिन घंटा लटकाए, तारो लगाए दो, चाबी गले में डाले। अब बहू को भूख लगी बेचारी, और तारो बंद कर आई सब सामग्री, दही दूध घी, और चुपचाप बैठी हैं पड़ोसन से। अब बताओ, फिर बहू भगभगाए कि फिर तो लगता ही है। बहू के मुंह में छालो है बने पे हाथ से बेचारी ने सब्जी खाए नहीं पा रही, नमक मिर्ची लग रही, तो परीक्षा जी दूध डाल लो, दूध आड़ी से, दूध हड़िया से। हाँ, इतने दुकरिया कुल के टोपा हुई, बम हुई कि बहू ने अपनी मालकी से काय को दूध हम पे मांगती है। बैठ गई कुन्ना में, लला धुना से दुकान बंद करी बेचारे ने, जो आओ बने कई मैया बैठी काय कोने में। बोले लला का करें, बड़ी परेशानी है। क्या बात है? बोले मट्ठा फेत फेत हाथ में ठेठे परी रही, चला चला लेकिन घी निकलते ही नहीं। काय? बोले तेरी बहू मलाई मलाई खाए ले।
तब तो चुटीला पकड़ के लकलकाती बहू, फिर भागती कि आए बहू बहुत खराब है। तुम बहू को बेटी समझो, बेटी, सास को मां समझे। लड़ाई का, झगड़े का सिस्टम खत्म हो जाएगा जब बहू और सास का संबंध मां और बेटी में बदल जाएगा, फिर झगड़ा कैसे रहेगा। ध्यान, कितनी सुंदर शिक्षा दी। और एक बात और कहेंगे, बेटियों के घर को बिगाड़ने में माताओं का हाथ रहता है, बेटी की मां का। शादी के बाद बेटी से ज्यादा बात मत करना, अगर बेटी के घर को बचाना चाहती हो तो करो। ये नहीं कह रहा हूं कि बेटी से बात करना बंद कर दूं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, हद से हद 10 मिनट कोई बड़ी बात है तो। लेकिन अब घंटन घंटन लगी रहती। बेटी जाबात, बेटी के बाद माँ जाबात, सास ऐसी, ससुर ऐसो, देवर ऐसो, जेठ ऐसो, देवरानी ऐसी, जेठानी ऐसी हैं। अब बता, बहू अपनी माँ से, बेटी अपनी माँ से बातें शेयर कर रही है, छोटी छोटी बातें, घर की छोटी छोटी बातें। अब बताओ, घर की कमजोरी दे रही है, बताइए। अब माँ को ब्लड प्रेशर हाई हो बन गई, तू 112 नंबर डायल करके पुलिस बुलाई लिए, फिर हम बाद में सब देख लिए। हाय वही दिमाग में बात घूम गई, कोई झगड़ा भाव, बहू ने 112 नंबर डायल करो, पुलिस की गाड़ी आई, 4 डंडा ससुर में दे, 2 सास में दे, हड़िया मलैया सब माल लाठी इधर उधर आंगन में बगराए देंगे। अब बता, प्रेम बढ़ेगा कि प्रेम घटेगा? दरारें पैदा होगी, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से पे ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो 4 बर्तन हैं घर में तो वो खटकते हैं। आप जब जाती हो ना, लोग बोलते देहाती भाषा में, जहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं, हमारे गांव के लोग कहते हैं मोरी बोलते हैं ना, है ना, ज्यादातर ग्रामीण भाषा में। जैसे आप ले जहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बाथरूम, तो ले गए कपड़ा, वो बर्तन आदि 4-6-10 बर्तन है रखे, तो 1-2 तो भाग ही जाइए दलिया से निकल के। तो छोटी छोटी बातों को विशाल बड़ा नहीं बनाना चाहिए, जिससे परिवार में फूट हो। ध्यान रखना, बात करो अपनी बेटी से, लेकिन ज्यादा नहीं। जो माँ लगातार बेटी से जुड़ी रहती है, दिन प्रतिदिन 4-4 घंटे बात करती है, उस बेटी के घर में कभी भी कलेश मिट नहीं सकता। दिन प्रतिदिन कले बढ़ेगी, वो घर टूट जाएगा। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी इसलिए कि बहुत ज्यादा दान दहेज लेके नहीं आई इसलिए, लेकिन तू